ये जब हरी लाइट बंद हो तो बताइए, है ना, क्योंकि इसका बंद होने का मतलब फिर ये आवाज़ नहीं इसमें निकल। ठीक, आइए देखते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पॉजिटिव पढ़ लिया है और नेगेटिव पढ़ लिया है, सबका जितने टेंस हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में मतलब पैसिव वॉइस किसका पढ़ना है, इंट्रोगेटिव का। और ये इंट्रोगेटिव किसका पढ़ना है, सभी टेंसों का पढ़ना है। 3 टेंस उनके 4 पार्ट। और इंट्रोगेटिव में कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, एस आर नो टाइप और वाई टाइप। इन दोनों को देखना है। एस आर नो टाइप जिसका आंसर एस या नो में दिया जाए, अर्थात जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होती है। वाई टाइप जिसका आंसर देने के लिए कोई रीजन, प्लेस या कुछ बताना पड़े, अर्थात उसका आंसर यस या नो में ना दिया जाता हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कोई रीजन, प्लेस बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आता है उसे क्वेश्चन वर्ड अर्थात उसकी इंग्लिश लिखनी पड़ती है, जैसे कौन, हु, कहाँ, वेयर, ठीक है। लेकिन इसमें हिंदी वाक्य पहले क्या आता है और क्या को हेल्पिंग वर्ब से डिनोट करना है। समझ पाए, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब सबसे पहले हम पूरा प्रेजेंट देखेंगे, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। तो आप लिखिए जरा, हिंदी बोले कि इंग्लिश टू इंग्लिश करते चले, कैसे सही रहेगा? हिंदी लिखिए। क्या मशीनें बटन बनाती हैं? आप ऐसे लिखिए, क्या मशीनें ये बटन बनाती हैं? क्या मशीनें ये बटन बनाती हैं? इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनमें थोड़ा आगे पीछे ये भी हो सकता है। अगर हम ऐसे लिख दें, इसको मिटा देना, अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का, PRES, प्रेजेंट। और प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या क्या, एस आर नो टाइप और वाई टाइप दोनों लिखे, ठीक है। तो इसमें हमने पहला सेंटेंस क्या बोला, क्या मशीनें बटन बनाती हैं? क्या मशीनें ये बटन बनाती हैं? क्या मशीनें ये बटन बनाती हैं? इसी को और कैसे लिखा जा सकता है, क्या ये बटन, यही सही रहेगा, यही सेट बैठेगा, दूसरा नहीं सही बैठेगा, ठीक है। क्या मशीनें ये बटन बनाती हैं, मतलब इन बटनों को, ठीक है ना। क्या मशीनें ये बटन बनाती हैं, हुआ। इस वाई टाइप में एक सेंटेंस लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वे पत्र कब भेजते हैं, वे पत्र कब भेजते हैं, वे पत्र कब भेजते हैं। दोनों हो गया, देख लीजिए, समझ पाए कि नहीं। मतलब हम ऐसा नो टाइप और वाई टाइप दोनों के एक एक सेंटेंस लिए, और ये दोनों है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इन्हीं का क्या देखना है, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस आर नो टाइप का पैसिव वॉइस। अगर हम एस आर नो टाइप सबसे पहले इसका हम ट्रांसलेट करें,
ये तो अभी एक्टिव वॉइस चल रहा है ना। ट्रांसलेट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा बताइए, कोशिश करिए आप। इसमें दिख रहा है साफ, साफ आ रहा है। सर बटन का क्या होगा? बटन ही होता है, BUTTONS, बटन्स लिखिएगा। इसे ट्रांसलेट करेंगे, डू machines make these buttons। ठीक है, मैच करिए, डू machines make these buttons। क्लियर हो? अगर अब इस ऐसा नो टाइप का हम पैसिव बनाने की कोशिश करें, जरा ध्यान से देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव की होगी वो EJMR होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कन्फर्म है ना, है ना। डू डच किसकी होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की, और जब पैसिव बनाते हैं तो EJMR होती है, ठीक है ना। और डू डच किसमें आता है? एक्टिव वॉइस में, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है, पॉजिटिव में तो ऐसे यस ही आता है। तो हमें समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब EJMR होती है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? EJMR में से कोई एक, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो यहां से लिया जाएगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसके पहले वाई लगेगा। समझ पाइए? क्लियर है? तो कोशिश करिए, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बताइए। बटन क्यों लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। तो दीज बटन्स अगर लाएंगी तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? EJMR में से आर होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल है, तो हो जाएगा आर। दीज बटन्स, समझ पाए? आर दीज बटन्स, फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब अगर ऐसा नो टाइप का है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर इसके बाद वर्ब। और इंट्रोगेटिव में जब भी नॉट होता है तो हम हमेशा कब लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद। इसमें नॉट है नहीं तो वर्ब लाइए। वर्ब क्या है इसमें? मेक। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लिया जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया जाता है। समझ पा रहे? तो और दीज बटन्स मेड, इसके बाद बाई, ये सब्जेक्ट है, बनेगा ऑब्जेक्ट, बाई मशीन्स, MACHINES, और क्वेश्चन दिख रहा है इसमें? क्लियर है? ठीक, इसको लिख लिया आपने? ऐसा नो टाइप समझ में आया? व्हाई टाइप, वे पत्र कब भेजते हैं, इसको जरा ट्रांसलेट करो आप। सबसे पहले एक्टिव वॉइस है, वे पत्र कब भेजते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड,
प्लस स्ट्रक्चर इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स, है ना, यही होता है। तो देखिए ध्यान से, भेजने का सेंड, SEND, सेंड मीन्स भेजना। पोस्ट भी होता है, लेटर पोस्ट कर रहे हैं, आप सेंड भी लिख सकते हैं, पोस्ट भी लिख सकते हैं। देखिए वे पत्र कब भेजते हैं, तो सब यह सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हेन, फिर उसके बाद जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, सब्जेक्ट वे है, वे का मतलब ये प्लूरल में आ गया, और प्लूरल के साथ क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू आता है, सिंगुलर होता है तो डज आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डू, व्हेन डू, फिर उसके बाद दे, समझ पा रहे हैं, व्हेन डू दे। अब इसके बाद हमारा वर्ब क्या है, भेजना, भेजना क्या हो जाएगा सेंड, When do they send, फिर उसके बाद पत्र और लेटर, LETTER, तो when do they send letter, send letter। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर कोई स्पेशल लेटर है, सामान्य बात है तो एक लेटर भेज रहे हैं और लेटर आपने लिख दिया, लेकिन कोई स्पेशल लेटर है, विशेष लेटर है, तो एक ही जगह आप क्या लगा सकते हैं द किसी भी चीज को स्पेसिफाई कर देता है, विशेष बना देता है। जैसे द चेयर, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो वही चेयर है, द चेयर, ठीक है ना, इसका मतलब ये विशेष है, कोई दिक्कत यहां पे। तो when do they send the letter, अब इसको क्या बनाना है, वैसे कोई दिक्कत यहां तक, तो बनाइए थोड़ी पैसे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द लेटर, एक मिनट यहां गलती कर दी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमें रखना है सबसे पहले, ये तो बात की बात है, पहले आएगा when, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा कौन, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, द लेटर सिंगुलर, तो when is the letter, LETTER, when is the letter। अब ध्यान से देखना, सेंड ये फर्स्ट फॉर्म है, सेंड सेंट सेंट क्या होता है, सेंड सेंट सेंट, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म यूज करिए, when is the letter sent by, किसके द्वारा, दे है तो क्या हो जाएगा them, THEM, और क्वेश्चन, ये समझ पाई आपकी नहीं, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आप एक चीज और देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंगुलर और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में और प्लूरल सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही सी इट, सॉरी ही सी इट और वन नेम, ये सिंगुलर है, मैंने एस से इसको दिखाने का प्रयास किया, ये प्लूरल है, तो ही सी इट वन नेम, और प्लूरल में क्या आता है, आई बी यू दे और मोर देन वन नेम, क्या था कोई दिक्कत। हर टेंस में ये भी ध्यान रखना है किसमें किसको सिंगुलर मान रहे हैं, किसमें किसको प्लूरल मान रहे हैं, क्योंकि कुछ अंतर आते रहते हैं, तो हमें ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए, क्लियर हुआ। और बाकी आप ये ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है,
और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। दूसरी चीज, क्वेश्चन वर्ड जब भी आता है तो क्वेश्चन वर्ड के प्लेस पर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों में सेम जगह रहता है, चेंज होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये दोनों क्रॉस बनाते हैं। समझ पा रही हैं? और इसके साथ साथ जो बात हमें ध्यान देनी होती है, कुछ ये इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में रहती है। ऐसा नो टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, बस वो वहां पे एक्टिव वॉइस की जगह पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, रूल बाकी सभी सेम। यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन एक सेंटेंस देखते हैं जिसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन दिखाई देगा, और ऐसा क्यों? मिटाएं से। ये सेंटेंस है क्या? लिखिए हु राइट्स। आप सबसे पहले हिंदी में लिख लें कि बुक कौन लिखता है, या कौन बुक लिखता है, दोनों में से कौन बुक लिखता है, अर्थात पुस्तक कौन लिखता है या कौन पुस्तक लिखता है। पुस्तक कौन लिखता है, पुस्तक कौन लिखता है। ये भी आप देखिए तो क्या दिख रहा है, ये भी इंट्रोगेटिव है ना, लेकिन हु चाहे जिसमें आ जाए वो हमेशा उसे हम नॉमिनेटिव केस में लेते हैं। ये क्या है? नॉमिनेटिव केस। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है और किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और इसका एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट पर वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAIS प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग। अब ध्यान रखिएगा, अगर हु सिंगुलर है कि हु प्लूरल है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। समझ पाइए? हो सकता है जिस हु की बात कर रहे हैं, जैसे कौन जा रहा है तो एक से ज्यादा लोग जा रहे हैं तो वहां पे हु प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन फिर हमने कहा कौन जा रहा है, एक ही व्यक्ति है तो हु सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। सिचुएशन को डिपेंड करेगा कि हु सिंगुलर है या हु प्लूरल है, लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा अफर्मेटिव का होगा, अर्थात पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं आएगा। मेरी बात आप समझ पाइए? क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, इसे क्लियर कर लेना है। आइए अब इसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या लिखेंगे? हु। और जनरली जब कहीं पर आपको किसी भी प्रकार का इंडिकेशन प्लूरल का ना मिले तो हम क्या मान के चलते हैं? सिंगुलर। समझ पाए? प्लूरल का इंडिकेशन अगर वहां पे ना दिखे तो क्या मान के चलेंगे? प्लूरल। ठीक है ना? जैसे कहीं पे ये ना दिखे कोई विशेष व्यक्ति आ रहा है, कोई ऐसा माहौल ना दिखे, कोई ऐसी बात ना दिखे, तो हम ये मानते हैं सामान्य व्यक्ति है, हमारे जैसा है। ऐसे ही
सेंटेंस में भी जब यहाँ पे ये ना दिखे कि हु प्लूरल है कि हु सिंगुलर है, तो हु को हम सिंगुलर ही मान के चलते हैं। क्लियर हुआ? तो लीजिए इसे, हु राइट्स, पुस्तक है, हु राइट्स बुक। अगर कोई विशेष बुक है, हु राइट्स द बुक, क्वेश्चन मार्क लगेगा। बड़ा नियम यही है, समझ पाए? स्ट्रक्चर पॉजिटिव का, पहचान इंट्रोगेटिव की, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका पैसिव बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी इजेम आ रही है, तो द बुक। अच्छा, एक चीज और देखिए ध्यान से, अब यहां ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन वर्ड तो अपनी जगह रहेगा ना, तो हु को क्या, हु सब्जेक्टिव केस है, तो हु को किस में रखेंगे? सब्जेक्ट है तो क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर भी रखेंगे। और अगर नॉमिनेटिव केस के रूप में काम करता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस के रूप में क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे रखेंगे और इसे नॉमिनेटिव में सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव से उठा के ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। बात समझ में? नहीं समझ पाए? अर्थात नॉमिनेटिव केस में हु है, तो अब हमें ये हु, एक तो क्वेश्चन वर्ड भी है, तो क्वेश्चन वर्ड के स्थान पे रखेंगे पहले। फिर दूसरी बात है, ये नॉमिनेटिव केस में है, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में होता है, सब्जेक्ट का काम करता है, जिसका ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है बाई हु। क्या होता है? बाई हु। ध्यान से देखिए, हु का क्या होता है? हुम, और पहले पैसिव वॉइस में पहले लग जाता है बाई, तो बाई। समझ पाइए? नहीं समझ पाइए? अब बनाइए जरा, क्या लिखती है, जल्दी करिए। तो हु को आपने बनाया बाई, वो हम बाई वहां पे वर्ब के बाद लगा के बाई फिर लिखते थे हम ऑब्जेक्ट, है ना, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते थे। लेकिन ये इस स्तर पे ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ड के स्तर पे जो हु है इसी को बाई होम बनाएंगे, यहीं पर रखेंगे, पहले ही रखेंगे बाई होम। फिर उसके बाद, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आप ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो सब्जेक्ट बनेगा कौन? पैसिव वॉइस का, द बुक बनेगा। बुक क्या है? सिंगुलर है, तो बाई होम इज। फिर उसके बाद ये द बुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ राइट्स है, फर्स्ट फॉर्म राइट होता है, थर्ड फॉर्म रिड है, WRITT। बाय whom is the book written? लिख लिया आपने? लिखा? ये समझ पाइए आप? आगे बढ़े? ठीक है। अब आइए, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसी में आइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मिटाए से। पहले हम सभी प्रेजेंट का देखेंगे, इंट्रोगेटिव, पैसिव
इंटेरोगेटिव और कितने टाइप, 2 टाइप, yes or no और why टाइप। लिखिए पहला सेंटेंस yes or no टाइप में, क्या राम पुस्तक खरीद रहा है? क्या राम पुस्तक खरीद रहा है? क्या राम पुस्तक खरीद रहा है? क्या राम पुस्तक, राम यहाँ व्यक्ति का नाम है, भगवान का नहीं तो आप सोचो सर भगवान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे राम व्यक्ति है, भगवान नहीं। क्या राम पुस्तक खरीद रहा है? वाई टाइप में लिखिए राम पुस्तक क्यों खरीद रहा है? राम पुस्तक क्यों खरीद रहा है? ठीक है ना। फिर हु का यूज यहां भी देख लीजिए, कौन पुस्तक खरीद रहा है? कौन पुस्तक खरीद रहा है? किसी का खरीद, कौन पुस्तक खरीद रहा है? आइए देखते हैं इसका। अगर हम ट्रांसलेट करें, ध्यान से देखना, ये आपने लिख लिया ना, सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, ये समझ में आ रहे हैं कि ये किस टेंस में है। तो अगर आप ध्यान से ये देखें तो रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या पहले आया है? इसका आंसर यस या नो में देना पड़ेगा, ऐसा नो टाइप। बीच में क्यों आया है? अर्थात इसका मतलब इसका आंसर देने के लिए कोई रीजन, प्लेस, थिंग कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, ऐसे या नो से काम नहीं चलेगा। तो ये कौन सा टाइप? वाई टाइप। फिर कौन पुस्तक खरीद रहा है? यहाँ पे ये कौन प्रश्न का भी काम कर रहा है और ये कौन एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, अर्थात हु आएगा तो हु नॉमिनेटिव केस है। तो हम तीनों केसेस को यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। तीनों प्रकार की जो समस्याएं होती हैं ऐसे क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें, क्या राम पुस्तक खरीद रहा है, इसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा? इज राम बाइंग, BUYING, इज राम बाइंग बुक, ठीक है, इज राम बाइंग बुक।